दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, उसके बाद से ही देश भर में ये डिबेट चल रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय को असल में किसने तोड़ा था। वैसे तो लोक कथाओं में जो प्रचलित है और इतिहास में अब तक हम पढ़ते आए हैं, उसमें बख्तियार खिलजी का ही नाम है। लेकिन आजकल कुछ वामपंथी इतिहासकार यह कहने लगे हैं कि उसको खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने तोड़ा था। तो आइए इसके तथ्यों की कुछ जांच करते हैं हम लोग। तो किसी भी तथ्य को यदि आपको जानना होता है तो आप उसके मूल सोर्स पर जाते हो या उसके ऐतिहासिक ग्रंथ पर जाते हो, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक ग्रंथ वही माना जाता है जो जब वो घटना हुई थी तो उस समय समकालीन किसी व्यक्ति ने लिखा हो। तो समकालीन की यदि मैं बात करूं तो मिनाजुद्दीन नाम के एक मौलाना थे 13वीं शताब्दी के, उन्होंने एक किताब लिखी है। तो वो किताब के अंदर यदि हम जाते हैं तो उस किताब के अंदर वो क्लियरली लिखते हैं कि वो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके ऊपर हमला जो है वो खिलजी ने किया है, और खिलजी ने ना सिर्फ हमला किया है बल्कि वहाँ पर ब्राह्मणों की भी हत्याएं की हैं। उसके अलावा वो विश्वविद्यालय का जो पूरा का पूरा एक किले नुमा जो बिल्डिंग थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो ये जो है वो उस समय के मौलाना लिख रहे हैं जो उसके कंटेम्प्रेरी हैं। इसके बाद यदि हम कंटेम्प्रेरी समय के बाद आज के समय की बात करें, उस समय के बाद, तो आज के समय में यदि हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिग्रियों की यदि हम बात करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यदि आप खंडों को पढ़ेंगे तो उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी ये लिख रहे हैं कि जिन्हें ना सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा बल्कि विक्रमशिला और कई सारे विश्वविद्यालयों को और भी इसी तरह के इस्लामिक हमलावरों ने तोड़ा। तो दो सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमको यहाँ से मिलते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको खिलजी ने तोड़ा, वो लोग इन ऑथेंटिक सोर्सेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लोक कथाओं में भी यही प्रचलित है। इसके अलावा जो वामपंथी लोग हैं वो एक तिब्बतन सोर्स को कोट कर रहे हैं। अब उस तिब्बतन को जो सोर्स है उसकी मैं बात करूं तो उसके अंदर एक हास्यप्रद सी कहानी क्या है, उसके अंदर कहानी ये है कि दो ब्राह्मण जो हैं वो बौद्ध विहार में आते हैं नालंदा में, और उनको वहाँ के बौद्ध बेइज्जत कर कर बाहर निकाल देते हैं। तो वो ब्राह्मण गुस्से में आ जाते हैं और कुछ दिन वहाँ पर तपस्या करते हैं। तपस्या से आग के गोले प्रकट कर लेते हैं, और आग के गोले प्रकट करने के बाद आग के गोले फेंक फेंक कर मारकर नालंदा को जलाते हैं। तो वो अपने द्वारा प्रकट की गई अग्नि से ही नालंदा को जलाने लगते हैं। उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु अंदर तपस्या करता है, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबें हैं उसमें से पानी निकलने लगता है, और वो पानी उड़ता हुआ आके उस आग को बुझा देता है, और वो ब्राह्मण उसी आग में जलकर मर जाते हैं। तो इस तरह की एक बेवकूफ़ी भरी जो कहानी है, उस कहानी को ऑथेंटिक सोर्स बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? वामपंथी इतिहासकार, जो एक दूसरे को कोट करते जा रहे हैं। और आखिरी कोट में यदि जब हम देखेंगे तो ये कहानी वाली एक किताब निकलती है जहाँ पर पानी उड़ता हुआ आ रहा है, आग अपने आप उत्पन्न हो रही है, और इसको वो बोल रहे हैं साइंटिफिक हमारा सोर्स है। जबकि यहाँ पर मिनाजुद्दीन मौलाना खुद लिख रहा है, ताबिते नासिरी जो पुस्तक है उसकी, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद अपनी पुस्तक में, जो इतने बड़े स्कॉलर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। उस बात को ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न जो भी है मुझे नहीं पता है कि ये लोग क्यों इस बात को उल्टा सीधा तरीके से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो खिलजी जो है उसने ये नहीं तोड़ा था बल्कि ब्राह्मणों ने तोड़ा था। शायद ये बौद्धों और हिंदुओं को लड़ाने की कोई इन लोगों का प्रोपेगेंडा होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तथ्य है कि जो सबूत मिल रहे हैं, यदि हम दोनों ही तरफ के देखें तो ज़्यादा ऑथेंटिक सबूत जो हैं वो खिलजी ने नालंदा तोड़ा था इस बात के मिलते हैं, अपेक्षाकृत उस कहानी के जहाँ पर आग और पानी अचानक से उत्पन्न होता है। बाकी जो है वो दर्शकों के और लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको सत्य मानते हैं। धन्यवाद।